हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो कल हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 जो है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 का टॉपिक किया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कल हमने इसमें देखा था कि गवर्नमेंट ने सभी इंडस्ट्रीज़ को अपने अंडर ले लिया था और उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरी में बांटा था। पहली कैटेगरीज में सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के अंडर आ गई थी और वो उनको कंट्रोल करती थी। सेकेंड इंडस्ट्रीज में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों आ गए थे। उसमें पब्लिक सेक्टर को पहला रोल दिया गया था और प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल। और थर्ड जो कैटेगरी थी उसमें जो भी इंडस्ट्रीज फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में नहीं आती वो थर्ड में आती थी, जो कि मेनली प्राइवेट सेक्टर था। तो यहाँ पे जो थर्ड कैटेगरी थी उसमें प्राइवेट सेक्टर को सारी अपॉर्चुनिटी या फिर उनको अकेला नहीं छोड़ा गया था। उसमें उन्होंने कुछ कंट्रोल कर दिए थे, जैसे कि लाइसेंस उनके ऊपर लगा दिया था कि आपको कोई भी इंडस्ट्री शुरू करने के लिए लाइसेंस चाहिए, या फिर अगर आपको अपनी कोई भी आउटपुट है उसको इंक्रीज करना है तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए। और अगर आपको कोई भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आपको लाइसेंस इजीली मिल जाएगा। बल्कि अगर आपको कोई वेल मैनेज्ड इंडस्ट्री या फिर एरियाज में अगर अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना है तो वहाँ पे आपको लाइसेंस थोड़ा मुश्किल से मिलेगा। और इसमें यह भी कहा गया कि जो इंडस्ट्रीज बैकवर्ड रीजन में सेटअप करेगा उसे कुछ बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि टैक्स बेनिफिट या फिर इलेक्ट्रिसिटी है वो कम रेट पे मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में कवर की थी। आज हमारी बारी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसे अफेक्ट कर रही थी इंडिया के जो ग्रोथ है उसको। In 1955, the Village and Small Scale Industry Committee, also known as Carvey Committee, noticed the possibility of using small scale industry for the promoting rural development. तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। 1955 में जो विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी थी, जो पॉपुलरली कही जाती है कार्वे कमेटी, उसने सोचा हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकते हैं ताकि वो रूरल डेवलपमेंट ज़्यादा करे। A small scale industry is defined as refer to the maximum investment allowed on the assets of a unit. अब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसको कह सकते हैं जो एक मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट करता है उस टाइम पे अपनी एसेट्स में, तो उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। मेनली तब 5 लाख तक की जो इंडस्ट्रीज थी उससे नीचे की वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मानी जाती थी, और 5 लाख से ऊपर वाली जो भी एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आती थी। दिस लिमिट हैज बीन चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये लिमिट चेंज हो गई है। इन 1950 अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट 1 was which invested a maximum of 5 lakh rupees। अब उस टाइम पे 1950 के टाइम पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उन इंडस्ट्रीज को कहा जाता था जो 5 लाख से कम रुपए इन्वेस्ट करे अपनी एसेट्स में। बट एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। बस इस टाइम पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनको कहा जाता है जो अपनी एसेट्स में 1 करोड़ से कम रुपीज इन्वेस्ट करे, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम, तो उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाएगा। वैसे अब 5 करोड़ हो चुका है, बट एनसीईआरटी के हिसाब से 1 करोड़, तो आप एग्जाम में 1 करोड़ ही लिख के आएंगे। It is believed that small scale industries are more labor intensive। यह कहा जाता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होते हैं, मतलब वो लेबर के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, ज़्यादा डिपेंड रहती है इंस्टेड ऑफ कैपिटल। दैट इज दे यूज मोर लेबर देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा लेबर से काम लेती है बल्कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बजाय। क्यों? क्योंकि अगर वो कैपिटल या फिर मशीनरी से ज़्यादा काम लेना शुरू करेगी तो उसे ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे और वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो क्राइटेरिया उससे बाहर आ जाएगी। देयरफॉर जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, तो यहाँ से इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो शुरू हो गई है। बट दीज इंडस्ट्रीज कैन नॉट कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रियल फर्म्स। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फर्म्स के साथ कम्पीट नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास एसेट्स भी कम होते हैं, उनके पास कैश भी कम होता है। इसीलिए इट इज़ ऑब्वियस दैट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स देम टू बी शील्डेड फ्रॉम द लार्ज फर्म्स। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो बड़े बड़े फर्म से कम्पीट नहीं कर सकती, इसीलिए कहा जाता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमें शील्ड प्रोवाइड करनी होगी, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होगी, किससे? जो लार्ज बड़े बड़े फर्म्स है उनसे। फॉर दिस पर्पज द प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वर रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे वो रिजर्व कर दिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। मतलब जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करे वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, ना कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। द क्राइटेरिया ऑफ रिजर्वेशन बीइंग द एबिलिटी ऑफ दीज यूनिट टू मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। और ये क्राइटेरिया किस बेसिस पे डेवलप किया गया कि उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है कि वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं उन गुड्स को। दे वर ऑल्सो गिवन कंसेशन सच एज लो एक्सरसाइज ड्यूटी एंड बैंक लोन एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के बाद उन्हें कुछ
कंसेशन भी दिया जाता था, जैसे कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम लगा दी जाती थी, या फिर जो बैंक अगर उनको लोन चाहिए तो वो कम रेट पे मिलता था। तो ये सारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में था। तो आज वाली वीडियो में इतना ही करते हैं। आज हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया जाए। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।